नोएडा के सेक्टर 108 की एक सोसाइटी की 16वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर एक नवविवाहिता की मौत हो गई। मृतका की पहचान 24 साल की कामिनी कुमारी के रूप में हुई है, जिनकी शादी अभी महज 1 महीने पहले ही हुई थी। घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतका के परिजनों ने पति पर दहेज, हत्या और प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। क्या है ये पूरा मामला? सोशल मीडिया के दोस्ती से लेकर 16वीं मंजिल से मौत की छलांग तक की पूरी कहानी देखिए। नोएडा की चमचमाती हाई राइज सोसाइटियों की गगनचुंबी इमारतें एक बार फिर एक खौफनाक वारदात की गवाह बनी। सेक्टर 108 की इसी डिवाइन मीडोज सोसाइटी में रविवार की शाम 5:30 बजे एक चीख गूंजती है और पलक झपकते ही 16वीं मंजिल से गिरकर 24 साल की कामिनी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कामिनी कुमारी, जिसने महज 1 महीने पहले यानी बीते 11 जुलाई को बड़े अरमानों के साथ मंथन धीमान से लव मैरिज की थी। दोनों 2 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के करीब आए थे। दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। परिजनों की मर्जी से धूमधाम से शादी हुई और दोनों इसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 1602 में किराए पर रहने आए। लेकिन किसे पता था कि इस प्रेम कहानी का अंत इतना खौफनाक होगा। रविवार शाम तेज आवाज सुनकर जब लोग दौड़े तो कामिनी लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेडीज ऊपर से गिरी, एक्सपायर हो गई। जिस वक्त घटना हुई, जिस वक्त घर में और कौन कौन लोग मौजूद थे? उसका हस्बैंड। अच्छा, लड़का लड़की का दो ही लोग थे। हाँ। ये कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे लोग? ये रह रहे 2 साल से। लड़का रह रहा था कि लड़की रह रही? लड़का लड़की साथ लिव इन में रह रहे थे। हाँ। और फैमिली के लोग भी आते थे? हाँ, फैमिली। अच्छा, परिवार के लोग भी आते रहते थे। कभी ऐसा लगा आपको कि झगड़ा हो रहा उनके बीच में? कभी ऐसा नहीं, पहले तो कभी नहीं। घटना के बाद मृतका के मायके वालों ने पति मंथन पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज कराया है। उधर देहरादून का रहने वाला पति मंथन, जो पेशे से एक वीडियो एडिटर है, पुलिस पूछताछ में अलग ही कहानी बता रहा है। मंथन का दावा है कि कामिनी कुछ समय से नौकरी छूटने की वजह से गंभीर मानसिक तनाव में थी और उसका इलाज चल रहा था। मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि महिला को उत्पीड़न किया गया, उसका खासतौर पर दहेज उत्पीड़न हुआ है। ये मामला इसलिए क्योंकि जो परिवार पक्ष है महिला का, वो आरोप लगा रहा है उसके पति पर। दरअसल ये जो आप सोसाइटी देख रहे हैं डिवाइन मेडोज, इसके एक लिली टावर में 16वीं मंजिल पे एक महिला रहती थी। अपने पति के साथ में शादी को सिर्फ 29 दिन ही हुए थे और 16वीं मंजिल से कूद कर उसने सुसाइड कर लिया। कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है इस मामले पर। अभी तक पुलिस ने जो पति है पति मंथन धीमान को अभी हिरासत में लेकर के पूछताछ उसके साथ की जा रही है। महिला एटा की रहने वाली है और पति धीमान जो है देहरादून का रहने वाला है। दोनों की शादी अभी हाल ही में हुई थी और किराए पर दोनों लोग जो हैं वो रहते थे यहाँ पर इसी सोसाइटी के अंदर। पुलिस पूछताछ में मंथन ने बताया कि कामिनी कुछ पिछले दिनों से समय से डिप्रेशन में थी और उसका इलाज चल रहा था। हालांकि पुलिस की ओर से इलाज संबंधी कागजात मांगे जाने पर कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। थाना सेक्टर 39 पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने भी बालकनी और फ्लैट से उंगलियों के निशान और साक्ष्य जुटाए हैं। क्या यह वाकई मानसिक तनाव में उठाया गया आत्मघाती कदम था या फिर इसके पीछे दहेज लोभियों की कोई खौफनाक साजिश है? थाना क्षेत्र 39 में 112 नंबर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा 16वीं मंजिल से गिर गई है। इस सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। परिजनों को सूचना दी गई और जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें पति पत्नी दोनों यहाँ पर अकेले रहते थे। मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं नामजद अभियुक्त पति को हिरासत में लिया गया है। मौके से सभी साइंटिफिक एविडेंसेस जितने हैं वो एकत्र कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया से शुरू हुआ प्यार लिव इन रिलेशनशिप तक पहुंचा और फिर शादी के पवित्र बंधन में बंधा। लेकिन महज 30 दिनों के भीतर 16वीं मंजिल से गिरकर हुई इस मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुलिस के सामने अब दो थ्योरी हैं। एक तरफ पति का डिप्रेशन का दावा है तो दूसरी तरफ मायके वालों का दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह आत्महत्या है या फिर हत्या। टीम न्यूज़ 18।